आज किस शहरों में कांग्रेस की बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसकी सदस्यता अनवरत चलती रहती है। तो राज्यसभा के पारित बिल को ही अगर सरकार लोकसभा में ले आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिना कंडीशन के, बिना परिसीमन और गणना की कंडीशन लगाए वो बिल पारित हो सकता है। हाँ, हम मानते हैं हम नहीं करा पाए उसको पारित, क्योंकि समन्वय नहीं बन पा रहा था। तब समन्वय नहीं बन पा रहा था, हमारे कुछ घटक दल इस पर समन्वय नहीं बनाने दे रहे थे। 89 में भी तो हम लाए थे महिला सशक्तिकरण के लिए, नहीं पास हो पाया क्योंकि भाजपा ने मिलकर हरा दिया था पंचायती राज में। और आज पंचायती राज के उस सशक्तिकरण का नतीजा है कि इस देश में 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। मैं मानती हूँ नहीं पास करा पाए, आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, आपके जैसा मेजॉरिटी इस देश में कम सरकारों को मिली और आपने उस ब्रूट मेजॉरिटी पर इतने प्रचंड बहुमत का आपने ये अवमानना, आप ये चाहते तो 2015 में ला सकते थे और 19 के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता। 2016 में सोनिया जी ने पत्र लिखा, 2017 में लिखा, 2018 में लिखा, राहुल जी ने बोला हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। सरकार इस पर क्यों बैठी रही, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। 2010 में हम नहीं पारित कर पाए, हाँ ये हमारी विफलता है, हमारे घटक दल नहीं तैयार हुए। लेकिन आपकी तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आपको तो किसी की ओर देखना ही नहीं था। आपने 2014 को 2023 सितंबर क्यों बना दिया, सवाल इसमें आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर, वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक साथी सांसद को, अपने साथ की इस सदन की सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र की एक निर्वाचित महिला विधायक को वैशाली की नगर वधु कहा। और मुझे लगता है महिला होने के नाते मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है कि वैशाली की नगर वधु का मतलब क्या है। ये भाजपा का पतन है। तो महिला सशक्तिकरण पर खोखले दावे, खोखले वादे करने वाले ये लोग पहले महिला सशक्तिकरण पर अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को बेदखल करें जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाली महिला सांसदें जब कभी भी आएगी इस आरक्षण के चलते, वो इन महिला सांसदों की तरह सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के सुख में मुंह बंद नहीं करके बैठेगी, मुंह फेर कर नहीं बैठेगी, आंखों पर पट्टी नहीं बांधेगी, बल्कि वाकई में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की। लखीमपुर में एक निर्वाचित महिला की साड़ी का चीरहरण होता है तो ये महिलाएं मौन रहती हैं, ये महिला सांसद। जब शाहजहांपुर में चिन्मयानंद पे यौन शोषण का आरोप लगता है तो ये महिलाएं चुप रहती हैं, ये महिला सांसद। और इनका नाम लेकर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इस देश में सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल महिलाओं में से कुछ है। ये महिलाएं तब चुप रहती है जब सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगा लहराया, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है, वो यौन शोषण का आरोप लगाती है। ये महिलाएं चुप रहती हैं। ये महिलाएं मणिपुर के उस भयावह हैवानियत के बाद चुप रहती हैं। तो इनका सदन में बने रहने का मतलब क्या है? जब आधी आबादी की प्रतिनिधियों को चुना जाता है तो सोचा जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के साथ जहां पर गलत होगा ये जरूर बोलेंगे। लेकिन इनका मौन, इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के लिए नहीं खुलती। उत्तराखंड में जब भाजपा का एक नेता उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता और फिर हत्या कर देता और सरकार उसके साथ मिलकर सारे सबूत मिटा देती है बुलडोजर चलवाकर। ये चुप रहती है हाथरस पर, लखीमपुर पर, ये चुप रहती है मणिपुर पर, ये वाटर बाउंड्री करती है बलात्कार पर। इन महिलाओं का वहां पे फोटो खिंचाने से ज्यादा दूसरा क्या औचित्य है आप पूछ लें आज। और हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है, आज लागू कर सकते। सरकार को कुछ नहीं कहना है, सरकार को कहना है लोकसभा ने ये पारित किया है, हमने पुनर्विचार किया है, हम इसमें से ये 2 कंडीशंस हटाते हैं, बुलाए एक स्पेशल सेशन। सरकार नोटबंदी में सारे देश को खड़ा कर देती है 1 घंटे के डिसीजन में।
370 हट जाता है एक दिन में, लॉकडाउन लग जाता है 1 घंटे में, लाखों मजदूरों को पैदल चला दिया जाता है 1 घंटे में, और महिलाओं को बोला जाता है अभी 16 साल इंतजार करिए। 27 साल से इंतजार कर रही है महिला, चाहे तो आज लागू कर सके। देश की आधी आबादी को आपने बोला हम महिला आरक्षण देंगे, कब देंगे इसका जवाब नहीं है। परिसीमन पे क्यों निर्धारित किया, जवाब नहीं है। जनगणना पर क्यों आधारित किया, जवाब नहीं है। ओबीसी की महिलाओं को क्यों नहीं दिया, जवाब नहीं है। तो ये क्या है, इंतजार नहीं कराना चाहिए था। और दूसरा, ओबीसी आरक्षण पर जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जगहों से, तेलंगाना, ऐसी कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश तक जहां से ये मांग आ रही है। सरकार को ये मांग पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करना दिखाता है कि सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।